बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक जब सरकारी मुलाजम जो है वो रिटायर होता है उसको कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं। अक्सर ये होता है कि जब बंदा रिटायर होता है उसके बाद जो है वो इस कश्मकश में रहता है कि मुझे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, और बहुत सारे लोगों के रहम करम भी होता है कि वो जो चीज़ दे दें वो ले लेगा। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जब एक मुलाजम जो है रिटायर होता है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट जो है मिलते हैं। अक्सर ये भी होता है हमारे सिस्टम में, हमारे मुआशरे में, जब बंदा रिटायर हो जाता है तो उसको कोई लिफ्ट नहीं करवाता है। तो इसलिए हर सरकार, ये वीडियो बहुत अहम है, इसमें हर चीज़ जो है जो जब बंदा रिटायर होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी जो ड्यूरिंग सर्विस मिलती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलती हैं या डेथ के टाइम पे मिलती हैं। ये वीडियो बड़ी अहम है, ये आप खुद भी देखें, जो आपके जानने वाले हैं जो सरकारी मुलाजम हैं, या आपके जो है जो आपके घर वाले हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी जो है उसका कोई पता नहीं है, किस टाइम जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जानी है, क्योंकि मौत जो है वो बरहक है। तो इसलिए ये वीडियो जो है वो ज़रूरी है ताकि उन बच्चों को भी पता हो कि कौन कौन से बेनिफिट जो हैं वो मिलते हैं। अदरवाइज वो जो है वो लोगों के पीछे फिरते रहते हैं कि हमें बताया जाए क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं शाह जवेद साहब जो है वो आजकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंटरनल ऑडिट में, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में, उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन भी मुझे प्रोवाइड की और इसमें मुझे हेल्प आउट भी किया। जो पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेंशन जो है उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, जीपी फंड एडवांस क्या चीज़ है, बेनेवलेंट फंड कितना मिलना है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो है वो कितने मिलने हैं, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस है, रिटायरमेंट ग्रांट मिलनी है, फ्यूनरल ग्रांट जो है वो मिलनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिटायरमेंट के साथ लिंक करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्यूरिंग सर्विस भी जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। ये पेंशन, सबसे पहले पेंशन होती क्या है? ए पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। एक पीरियोडिकल पेमेंट, जारी बात है आपने गवर्नमेंट अदारे को सर्व किया है 25 साल, 30 साल, 15 साल, तो जो मंथली आपको एक अमाउंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उसको पेंशन का जो है वो नाम दिया जाता है। अक्सर ये इशू आ जाता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो हमें पता नहीं चलता। हम रिटायर हो जाते हैं तो हम जब मुतलका लोगों के पास जाते हैं वो कहते हैं फलान डॉक्यूमेंट्स काम है, फलान डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसमें हमने कंसोलिडेट कर दिया है कि कौन कौन से, अगर नॉन गजटेड स्टाफ है उसका रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन होना चाहिए, उसकी ओरिजिनल सर्विस बुक होनी चाहिए, एफआरसी उसने लेना है नादरा से, एनआईसी की कॉपी रिक्वायर्ड है, लास्ट पे सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है, नो ड्यू सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। फिर एक एफिडेविट भी लेना है उसने बैंक से कि ये मेरा अकाउंट जो है फलान, मेरा अकाउंट है फलान टाइटल के साथ है जिसमें पेंशन ट्रांसफर होगी। और 6 पिक्चर्स भी चाहिए, और पेंशन पेपर जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से भी मिल सकते हैं या आप मार्केट से भी जो है वो ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें गजटेड स्टाफ की, तो गजटेड स्टाफ में रिटायरमेंट नोटिफिकेशन, एनओसी चाहिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट से जो है, फिर आपको एनओसी चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, फिर आपको एनओसी चाहिए फ्रॉम बैंक जो है, फिर आपको सर्विस स्टेटमेंट जो है वो। अक्सर ये इशू आता है कंसोलिडेट, क्योंकि नॉन गजटेड एक ही जगह पे काम कर रहा होता है, जो गजटेड ऑफिसर है उसने डिफरेंट जगह पे काम किया होता है, तो वो सर्विस स्टेटमेंट जो है वो जब आप रिटायर होते हैं, इसलिए जरूरी ये है कि जहां पे आपने सर्व किया वहां की सर्विस स्टेटमेंट जो है वो अपने पास लाजमी रखें। लास्ट पे सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है, एफआरसी इसी तरह, एनआईसी। नॉन गजटेड के लिए जो है वो 6 फोटो होती हैं, और गजटेड ऑफिसर के लिए 9 फोटोज जो है वो होती हैं। फिर ये पेंशन पेपर जो है वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो साइन करता है। उसके बाद जो है सैंक्शन के लिए पेपर जो है वो डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं, तो डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी या नॉर्मली एडिशनल सेक्रेटरी जो है, जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है, वो उसको काउंटर साइन करता है। फिर वहां से एक लेटर फॉरवर्ड हो जाता है जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है कि इसका जो है वो पेंशन का जो है स्क्रोल जो है वो तैयार किया जाए, पेंशन का पे रोल जो है वो तैयार किया जाए, और इसकी पेंशन जो है वो रेडी की जाए। जब चाहे अब कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं, सुपर एनुएशन है, आप 60 ईयर के बाद जो है वो रिटायर होते हैं, रिटायरिंग पर्सन है, आप जो है 25 साल के बाद जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप 25 ईयर और 55 ईयर, विच एवर इज लेटर कर दिया है गवर्नमेंट ने। इनवैलिड है, अगर आप अल्लाह ना करे कि किसी वजह से इनवैलिड हो गए हैं, मेडिकली फिट नहीं है,
तो फिर जो है वो इनवैलिड कंपनसेटरी पेंशन, अगर गवर्नमेंट जो है वो आपको कंपल्सरी तौर पे जो है वो रिटायर कर दे किसी भी ऑर्डर के तहत, किसी भी ऑर्डिनेंस के तहत, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो गवर्नमेंट आपको किसी भी टाइम जो है वो रिटायर जो है वो कर सकती है। मिनिमम सर्विस जो है वो 10 ईयर जो है वो चाहिए। अगर आपने जिस बंदे की सर्विस जो है वो 10 साल है, ही इज एलिजिबल फॉर द पेंशन। सुपर एनुएशन पे 60 ईयर है, और अगर आप 25 साल जैसे हमने पहले बात की 25 ईयर और 55 ईयर विच एवर इज लेटर। या गवर्नमेंट जो है कोई किसी भी सिविल सर्वेंट को अंडर सेक्शन 12 जो है 1974 के तहत जो है 10 साल उसने पूरे कर लिए हैं, तो उसको रिटायर जो है वो कर सकती है। अब पेंशन जो है वो हम किस तरह जो है वो कैलकुलेट करते हैं, किस तरह इसका शेयर जो है वो बनता है। जितनी आपकी सर्विस होगी, 30 ईयर ऑफ सर्विस पेंशन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 70% ऑफ द सब्सटेंटिव, जो आपकी लास्ट बेसिक पे जो आपने ड्रा की है उसका 70% जो है वो आपको जो है वो पेंशन जो है वो मिलनी है। 35% जो है वो आपको अकोमोडेशन जो है वो मिलनी है, जिसको ग्रेजुटी भी कहते हैं। यानी पेंशन के दो पोर्शन है, 65% आपको पेंशन मिलेगी और 35% आपको ग्रेजुटी मिलेगी। अगर कोई बंदा ग्रेजुटी अकोमोडेशन जो है वो नहीं लेना चाहता तो ना ले, तो वो पेंशन भी ले सकता है। इन केस ऑफ डेथ जो भी आपको अमाउंट मिल रही है उसकी पे पेंशन जो है विडो की या विडोर की 75% ऑफ पेंशन जो है वो हो जाती है। उस हिसाब से जो है पेंशन इन केस ऑफ डेथ की सूरत में जरा कम हो जाती है। फार्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का? ग्रॉस पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो लास्ट पे ड्रा होगी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर के साथ, जितनी आपकी जो है वो सर्विस है, डिवाइड करेंगे 30 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे आप 70% के साथ, ये आपकी ग्रॉस पेंशन जो है वो आ जाएगी। अब नेट पेंशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, अकोमोडेशन जो है वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है? जो ग्रॉस पेंशन होगी उसका 65% नेट पेंशन है, और जो लमसम आपको अमाउंट मिलनी है वो 35% जो है वो आपने 35% ऑफ ग्रॉस पेंशन लेना है। मल्टीप्लाई आपने करना है रेट ऑन नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई बाय 12। एक टेबल गिवन है, जिस साल में आप रिटायर हो रहे हैं, अगर 60 ईयर में रिटायर हो रहे हैं तो आपने वो टेबल से 60 ईयर की अमाउंट लगानी है। 56 ईयर के बाद रिटायर हो रहे हैं, जिस भी एज में रिटायर हो रहे हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला है। अगर 40 ईयर में रिटायर हो रहे हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 60 ईयर में जो है वो रिटायर हो रहे हैं तो आप इसके साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.36 के साथ जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे। इस तरह ये जो है वो हमारी कम्यूटेशन जो है ग्रेजुअली कैलकुलेट हो जाएगी, और इस तरह हमारी नेट पेंशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि आप किसी एक्सपर्ट से जाके जो है वो कैलकुलेट करवाएं। आप लास्ट पे मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ ईयर के साथ, डिवाइड करें 30 के साथ और उसका 70% लें, वो हमारे पास जो है ग्रॉस पेंशन आ जाएगी। उसका 65% लेंगे तो वो हमारे पास जो है नेट पेंशन जो है वो आ जाएगी। अब अगर नॉर्मल रिटायरमेंट होती है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो मिलती हैं? पेंशन मिलती है, अकोमोडेशन मिलती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा फेयरवेल ग्रांट भी जो है वो मिलती है। एक बेसिक पे जो है वो आपको फेयरवेल ग्रांट के तौर पे भी दी जाती है। अगर आप गजेटेड ऑफिसर को ये मिलती है, नॉन गजेटेड को नहीं मिलती है। रिटायरमेंट ग्रांट जिस तरह ट्रांसफर ग्रांट मिलती है उसी तरह रिटायरमेंट ग्रांट भी मिलती है। जो आपका जीपी फंड पड़ा होगा वो जीपी फंड भी आप लेने के इंटाइटल है। लीव इन कैशमेंट भी जो है वो मिलती है, या आप 1 साल की छुट्टी कर लें या लीव इन कैशमेंट जो है वो इकट्ठी आप ले सकते हैं। अगर आपका पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन के साथ आपका मेंबरशिप है आपके पास, आप उसके पैसे मंथली कटवा रहे हैं, तो आपको वहां पे घर भी मिल सकता है या प्लाट भी जो है वो मिल सकता है। अगर अल्लाह ना करे आप इनवैलिड हो गए हैं तो ऐसी सूरत में कौन कौन सी चीजें मिलनी है? पेंशन और कम्यूटेशन मिलनी है, फेयरवेल ग्रांट भी मिलनी है, रिटायरमेंट ग्रांट भी मिलनी है। एक्स्ट्रा जो चीज मिलनी है वो मंथली एड मिलनी है बेनेवलेंट फंड में से। अगर आप कैटेगरी ए में रिटायर होती हैं, 3 कैटेगरी होती हैं ए, बी और सी। अगर आप ए कैटेगरी में रिटायर होते हैं तो आपको मंथली एड भी मिलेगी, और आपके बच्चे की भी जो है वो एक की जॉब जो है 17A के तहत जो है वो लग जाएगी। इवन आप बी कैटेगरी में भी होते हैं तो फिर भी जो है वो जो है आपको आपका बच्चा जो है वो ये उसकी जॉब जो है वो हो जाएगी। यानी अगर आप इनवैलिड हो जाते हैं तो ये 2 चीजें जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलनी है। मंथली एड मिलनी है आपको,
बेनेवलेंट फंड में से, और आपके एक बच्चे की जो है वो जॉब जो है वो लगनी है। और फैमिली पेंशन इन केस ऑफ अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन जो है जो भी कैलकुलेट हम करेंगे जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है उसका 75% जो है वो आपको जो है पेंशन जो है वो मिलनी है। साथ आपको 4 माह की सैलरी भी मिलेगी, कन्वेंस अलाउंस उसमें सारी बात है नहीं मिलेगा, और उसके बाद रिटायरमेंट टिकट भी मिलेगा। अगर आप अपनी फैमिली जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपका डोमिसाइल है वो भी मिलेगी, फेयरवेल ग्रांट भी मिलेगी, फ्यूनरल ग्रांट भी जो है वो भी दफीन के लिए जो है ग्रांट वो भी मिलेगी, और अगेन जो है मंथली एड भी मिलेगी जो आपका बेनेवलेंट फंड है उसमें से। फिर इन केस ऑफ डेथ की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगी, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसके रेट हैं। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगी, जीपी फंड भी मिलेगा, लिविंग कैश फंड भी मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो इनवैलिड में हमने डिस्कस की हैं या नॉर्मल रिटायरमेंट में जो है वो डिस्कस की हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा है, या आपको तदफीन के लिए जो है वो ग्रांट दी जाती है और मंथली एड दी जाती है बेनेवलेंट फंड की तरफ से। रिटायरमेंट ये भी अक्सर बात आती है कि रिटायरमेंट ये हमें कैलकुलेट कैसे करना है। वो हम रिटायर हो जाते हैं, जो हमें बना के दे दिया जाता है हम जो है उसके मुताबिक टीए ले लेते हैं। लगभग चार्जेस आप कैलकुलेट करेंगे, वेट जो है वो 4500 kg मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 के साथ, ये लगभग चार्जेस हमें मिलेंगे। और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। ये हमें जो है लगभग चार्जेस एक तो बेसिक पे मिलनी है आपको, और उसके बाद जो है वो आपको लगभग चार्जेस भी मिलने हैं और ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलना है। वो इस तरह हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जीपी फंड क्या होता है कि इन विच सब्सक्रिप्शन और डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय आर रिसीव, वो आपके इंडिविजुअल अकाउंट में हर माह आपके मंथली आपके अकाउंट से जो है वो पैसे जो है वो करते हैं, आपकी पे से जो है वो करते हैं, और वो जो है गवर्नमेंट के पास जो है सरकार के पास जो है वो जमा होते हैं। सरकार इन पे इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट देती है जी। अब इसमें से हम एडवांस भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये रिटायरमेंट के टाइम ही आपने लेने हैं, पहले भी ले सकते हैं। अगर नॉन रिफंडेबल आपने लेने हैं 80% तक आप ले सकते हैं जब आपकी एज जो है 45 ईयर से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आपने 100% नॉन रिफंडेबल लेने हैं तो 50 ईयर के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप जीपी फंड जो है वो सारा एडवांस में विड्रा करवा सकते हैं। रिफंडेबल की लिमिट जो है वो 80% तक है, वो हम 100% नहीं ले सकते हैं, उसको नॉर्मली मैक्सिमम 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट में हमने रीपे जो है वो करना होता है। फिर देखें जब हमने अगर तो रिटायरमेंट के टाइम में ले रहे हैं फिर पर्पज का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग सर्विस जो है वो ले रहे हैं तो फिर ये 3-4 पर्पज हैं जिसके लिए जो है वो हम ये ले सकते हैं, अदरवाइज वो हमें जीपी फंड एडवांस नहीं मिलेगा। हमने कोई घर परचेज करना है या बिल्डिंग परचेज करनी है, उसकी रिपेयर करवानी है, या हमने कोई रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो हज करना है, उम्रा करना है, या अकीका करना है बच्चों का, या कोई और रिलीजियस एक्टिविटी है, उसके लिए हमें जीपी फंड एडवांस मिल सकता है। और उसके बाद जो है अगर हमारा फैमिली मेंबर जो है वो कोई बीमार है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे लिए जा सकते हैं। ये भी जो है ये हमारे पास पर्पज जो है वो लिखना लाजमी है। ये बात है जब हम रिटायरमेंट से पहले जो है जीपी फंड लेते हैं। बेनेवलेंट फंड भी जो है 3% आपकी रनिंग बेसिस पे जो है वो हर एम्प्लॉय पे जो है वो करता है। ये पिछले दिनों केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जिसमें कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी कि आप ड्यूरिंग लाइफ भी जो है वो दिया जाए, लेकिन नॉर्मल बेनेवलेंट फंड में से जो ग्रांट हैं वो इन केस ऑफ डेथ की सूरत में जो है वो मिलती हैं। मंथली एड मिलती है विडो को जो है वो अगर डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट है या अगर आप इनवैलिड हो जाते हैं कैटेगरी ए में तो फिर आपको बेनेवलेंट फंड में से ग्रांट जो है मिलती है। इसी में से फेयरवेल ग्रांट दी जाती है, फ्यूनरल ग्रांट भी जो है वो बेनेवलेंट फंड में से ही दी जाती है, मैरिज ग्रांट भी इसी में से दी जाती है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी जो है, ये सारी चीजें जो है वो बेनेवलेंट फंड में से जो है वो पे होती हैं। कितनी मंथली एड कितनी होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि डेथ और इनवैलिडेशन की सूरत में जो है मंथली ग्रांट जो है वो मिलती है। तो कितनी ग्रांट मिलती है, अगर एक स्केल से 10 स्केल तक है तो 3000 मिलेगी,
अगर 11 स्केल से 15 स्केल तक है 3500 मिलेगी, 16 और 17 को 6500 मिलेगी, अगर 18 और 19 का है तो 11500 डिसाइड पेंशन जो आपको मिलनी है, उसके अलावा ये जो है मंथली एड मिलनी है। और अगर आप 20 से 22 ग्रेड में है तो फिर 15500 जो है वो मंथली आपको ये भी जो है वो मिलना है। जनरल ग्रांट जो है तदफीन के लिए जो है इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर डेथ आपकी हो गई है तो गजटेड और नॉन गजटेड के लिए रेट जो है 35,000 ही है। अगर ऑन डेथ और डिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उस सूरत में भी आपको जो ये ग्रांट जो है वो मिलती है। और सरकारी मुलाजिम जो है जो नॉन गजटेड है वो अगर आफ्टर रिटायरमेंट भी डेथ हो जाए तो तब भी उसको जो है 35,000 मिलता है फ्यूनरल ग्रांट की मद में। लेकिन नॉन गजटेड ऑफिसर को जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट नहीं मिलता है। ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाए तो फिर जो है वो फ्यूनरल ग्रांट जो है वो दी जाती है, लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ होगी तो फिर तदफीन के पैसे जो है वो नहीं दिए जाते। ये भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि अगर जो है वो सरकारी मुलाजिम की बेटी की शादी है तो उस पर मैरिज ग्रांट भी जो है वो मिलती है। अगर आपकी जो है वो विद इन सर्विस एंड फॉर 15 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तो 75 ईयर तक भी अगर आपकी बच्ची की शादी होती है तो आप 80,000 की ग्रांट जो है वो ले सकते हैं। नॉन गजटेड जो है वो 55,000 की ग्रांट जो है वो ले सकता है। फैमिली ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ही डाइड विद इन 15 ईयर, अगर 15 ईयर के अंदर अंदर जो है उसकी हो जाती है तो फिर भी जो है यानी रिटायरमेंट के बाद जो है अगर डेथ की सूरत में भी जो है मैरिज ग्रांट जो है वो मिलती है 15 साल के अंदर अंदर। टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस, अगर सर्विस में भी उसकी डेथ हो जाती है या चाहे वो इनवैलिड हो जाता है तो उसकी बेटी की शादी के लिए ये मैरिज ग्रांट जो है वो दी जाती है। इसका मतलब मैरिज ग्रांट अगर ड्यूरिंग आपकी सर्विस डेथ हो जाती है या आप रिटायरमेंट भी हो जाते हैं 15 सालों के अंदर अंदर आपको मिलती है, 15 साल तक जो है वो आपको मिल सकती है। अगर आप जो है इनवैलिड हो गए हैं तब भी मैरिज ग्रांट जो है वो आपको मिलती है आपकी बेटी की शादी के लिए, और ये उसके रेट हैं। फिर एजुकेशनल स्कॉलरशिप है, प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक के जो है वो 10,000 है और नॉन गजटेड के जो है वो 5,000 है। FA BA और कोई डिप्लोमा वगैरह है उसके लिए गजटेड के जो है वो 28,000 है, नॉन गजटेड के 6,000 है। इसी तरह मास्टर लेवल पे जो है वो 32,000 है और 8,000 है। एक और बात है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, दोनों जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। टू चिल्ड्रन, अगर आप जो है जो सरकारी मुलाजिम है विद इन सर्विस जो है वो आप 2 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप जो है मिल सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ 3 बच्चों को जो है वो एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकते हैं। यानी अगर आप सर्विस में है तो 2 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेंगे, अगर डेथ हो जाती है तो फिर 3 बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है मैट्रिक और या इससे ज़्यादा जो है 90% से भी ज़्यादा मार्क्स जो है वो लेता है तो उसको 50,000 एडिशनल दिया जाएगा। जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ये तो मिलना है, लेकिन उससे ऊपर जो है वो 50,000 जो है ये वाला स्कॉलरशिप भी जो है उसको मिलना है। ये ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस है कि अगर जो है वो आपकी डेथ हो जाती है तो ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कितनी मिलनी है। 1 से 4 तक 1,50,000 है, 5 to 10 जो है 1,75,000 है, 11 से 15 जो है 3 लाख है, 16 स्केल की 4,50,000 है, 17 की 6 लाख है, 18 की 8,75,000 है और 19 की जो है 10,50,000 और 20 से 22 की 12,50,000 जो है इन केस ऑफ डेथ जो है ये आपको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की जो है वो मिलती है। जी, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन, अगर आप मेंबर हैं PGSSF आपकी पे से डिडक्ट हो रहा है तो आप ये भी जो है गवर्नमेंट आपको एक जो है वो लैंड जो है वो गिफ्ट करती है, जिसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जो है पहले जो है वो बड़े बनाए घर दिए जाते थे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जो है वो प्लाट जो है वो देती है। इसका भी क्राइटेरिया मंथली इंस्टॉलमेंट 1 से लेकर 7 स्केल तक 1,000 है
और 13 से लेकर 15 तक 2000 है, 17 और 18 की 3000 है, इस तरह 8 से 12 की 1500 है, 16 की ये है, 19 से 20 स्केल की जो है वो 5000 है। ये कवर एरिया है जो आपको मिलता है। और टोटल एरिया जो है 1 से 7 स्केल तक 5 मरले का प्लाट है, 8 से 12 तक जो है वो 7 मरले का है, 13 से 15 तक भी 7 मरले का है, 16 स्केल का जो है वो 10 मरला है, 17 और 18 का जो है वो 10 मरला है, 19 से 22 तक जो है 20 मरला है। और आगे कवर्ड एरिया भी बताया हुआ है कि कितना कवर्ड एरिया जो है वो इसका होगा। इन केस ऑफ डेथ, जैसे हमने पहले भी बात की, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है तो ये इसके रेट हैं 1 से 4 जो है वो 16 लाख है, 5 to 10 जो है 19 लाख है, 11 to 15 जो है 22 लाख है, और 16 to 17 जो है 25 लाख है। ये लम सम जो है मिलती है। 18 से 19 जो है 34 लाख है, और 20 एंड अबव जो है 40 लाख जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिलती है। देखिए उसके बाद जो है वो भी जो लेटेस्ट साल 2 साल हो गए अमेंडमेंट की है गवर्नमेंट ने कि अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो जब तक वो 60 साल का नहीं होता है उसकी फैमिली को जो है वो पे जो है वो मिलती रहती है, यानी पे डिसकंटिन्यू नहीं होती है, पे कंटिन्यू रहती है। और जाहिर बात है जब वो सुपर एनुएशन पे पहुंचेगा फिर उसको फैमिली पेंशन भी जो है वो मिलेगी, जिस तरह हमने ऊपर जो है वो डिस्कस किया है। फिर जो है अकोमोडेशन भी मिलती है। अगर आपने जो है वो आपके पास अकोमोडेशन है, आपकी डेथ हो गई है, तो जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं उतनी देर तक आपको जो है वो अकोमोडेशन भी दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अकोमोडेशन गवर्नमेंट जो है वो, अगर आप ऑलरेडी रेजिडेंस में रह रहे हैं वो भी मिलेगा। एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा, मैरिज ग्रांट भी मिलेगी, मंथली एड भी मिलेगी, जो हमने प्रीवियसली जो है वो डिस्कस जो है वो की है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो है वो अगर आप ड्यूरिंग सर्विस 2 बच्चों के ले सकते हैं, आफ्टर डेथ जो है वो 3 बच्चों के जो है वो मिलते हैं, और आपके बच्चे की अपॉइंटमेंट भी जो है 17A के तहत जो है वो की जाती है। मैरिज ग्रांट भी वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिटायर्ड बंदा भी जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज का भी जो है वो इंटाइटलमेंट है, और रिटायर्ड भी, और इन केस ऑफ डेथ जो है जो आपकी फैमिली है वो हेल्थ फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट लेने की भी उसकी इंटाइटलमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। जी इन केस ऑफ डेथ जो है फिर एक काउंसिल जो है वो मुकर्रर किया जाता है आपकी पेंशन लेने के लिए, उसके नाम पे जो है वो पेंशन जो है वो ट्रांसफर की जाती है। और जीपी फंड भी जो है जितना बना हुआ है आपका 60 ईयर के बाद वो आपको मिल जाता है। मंथली ग्रांट भी जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है, मंथली ग्रांट भी मिलती है, और फिर ग्रुप इंश्योरेंस भी जो है वो मिलती है। ये एक छोटा सा कंपैरिजन जो है वो बनाया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो मिलनी है नॉर्मल रिटायरमेंट की सूरत में। डेथ की सूरत में अगर डेथ आपकी होती है आफ्टर रिटायरमेंट, नॉर्मल रिटायरमेंट में पेंशन मिलनी है, एक्यूमुलेशन मिलनी है, जीपी फंड मिलना है, फेयरवेल ग्रांट मिलनी है, और डेथ की सूरत में फैमिली पेंशन, एक्यूमुलेशन, जीपी फंड और फेयरवेल ग्रांट जो है वो मिलनी है जो गजटेड है। और अगर आपकी डेथ आफ्टर रिटायरमेंट होती है तो फिर आपको पेंशन, फैमिली पेंशन ही मिलनी है। जीपी फंड आप ऑलरेडी ले चुके होते हैं, फेयरवेल ग्रांट भी आप ले चुके होते हैं, वो दोबारा से नहीं मिलनी है। लीव इंकैशमेंट जारी बात है नॉर्मल रिटायरमेंट में भी, और डेथ ड्यूरिंग सर्विस वो आपको मिलनी है। आफ्टर डेथ अगर आफ्टर रिटायरमेंट होती है फिर आपको नहीं मिलनी है। रिटायरमेंट टीए वो भी आप पहले वेट कर चुके होते हैं, वो नहीं मिलना है। ये पीजीएचएसएफ से जो हाउस मिलना है वो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आप रिटायरमेंट के बाद आपकी डेथ होती है या ड्यूरिंग सर्विस होती है या नॉर्मल रिटायरमेंट की सूरत में जो है वो नहीं है, वो आपको लेकिन एक मरतबा ही मिलना है। अगर आपको मिल गया है तो फिर दोबारा नहीं मिलना है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आपको घर भी ना अलाट हुआ हो, आप रिटायर हो गए हैं, उसके बाद डेथ हो गई हो, तो फिर भी आपको घर जो है वो मिलेगा। मैरिज ग्रांट मिलेगी, तीनों सूरतों में जो है वो मैरिज ग्रांट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन डेथ आफ्टर रिटायरमेंट जो है रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक ये जो है वो कंटिन्यू रहेगी। एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो है नॉर्मल रिटायरमेंट की सूरत में 2 बच्चों के मिलेंगे, और डेथ की सूरत में 3 बच्चों के मिलेंगे, और आफ्टर रिटायरमेंट की डेथ में मैट्रिक से पहले पहले आपको
3 बच्चों के मिलेंगे, मैरिट के बाद जो है वो नहीं मिलेंगे जी। नॉर्मल रिटायरमेंट में फ्यूनरल ग्रांट जो है वो नहीं मिलेगी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवरेज नहीं होगी, मंथली एड नहीं होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होगी, और ये बाकी सारी चीज़ें जो है फ्यूनरल ग्रांट, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, मंथली एड जो है वो मिलनी है। लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आपकी डेथ जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट होती है तो फिर वो नहीं मिलनी है। थैंक यू वेरी मच जी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से बेनिफिट जो हैं वो मिलते हैं जब हम रिटायर होते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के दौरान और डेथ के बाद और आफ्टर रिटायरमेंट कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, ये मैंने उसमें जो है मेजर बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच।